हेलो एवरीवन। आज हम निर्मल वर्मा की कहानी पिक्चर पोस्टकार्ड का वाचन करेंगे। ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। जब उसने मुझे देखा तो अखबार मेज के कोने में सरका दिया। क्यों कुछ बना, मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहानी वापस हो गई है, बुक रिव्यू रख लिया है, मैंने कहा। चाय पीते हुए मेरी निगाहें अखबार पर ठहर गई। सीडी वैकेंसीज का दूसरा पन्ना देख रहा होगा, क्योंकि सामने वही पन्ना खुला पड़ा था। 3-4 जगह के हाशियों पर उसकी पेंसिल के निशान पड़े थे। कितने देंगे? फ्लैट रेट है या लफ्ज़ों के हिसाब से? उसने कहा। पता नहीं, मैंने कहा। रिव्यू के नीचे तुम्हारा नाम होगा? पता नहीं, मैंने कहा। शायद नहीं देंगे, अक्सर अंग्रेजी अखबारों में नाम नहीं देते, उसने कहा। कुछ देर तक हम चुपचाप चाय पीते रहे। तुम्हारे संग निकी नहीं आया? सीडी ने पूछा। यूनिवर्सिटी गया है, उससे वहीं मिलेंगे, मैंने कहा। वह अखबार के दूसरे पन्ने पर कुछ खोजने लगा। इस बार कहाँ अप्लाई करोगे, मैंने पूछा। उसने अपनी नोटबुक पर अखबार से एक पता उतार लिया। तुम्हारी नोटबुक अभी पूरी भरी नहीं, मैंने कहा। शट अप, उसने कहा। हम दोनों उठ खड़े हुए। हम गीगेल के पोर्च में खड़े रहे। एयर कंडीशन हॉल का दरवाज़ा जब कभी खुल जाता है तो ठंडी हवा का झोंका हमें ढक लेता है। सच सीडी, मैं दिन भर यहाँ खड़ा रहूँ, मैंने कहा। सीडी चुप है। वह पोर्च की दीवार पर लगे हुए सिनेमा के पोस्टर देख रहा है। जब तक सीडी खड़ा है, मैं पास की दुकान से टाइम्स के संपादकीय विभाग में फ़ोन कर आता हूँ। उन्हें आज रात तक रिव्यू मिल जाना चाहिए। आधा टाइप हो चुका था, आधा बचा है, कल रात लिखना था। कल रात मैं सो गया। सीडी, कल रात तुम नहीं आए, सब इंतज़ार करते रहे, मैंने कहा। सीडी लड़कियां देख रहा है। वे पोर्च से बाहर निकलकर सिंधिया हाउस की ओर मुड़ गई। अब मैं और सीडी दोनों उन्हें देख रहे हैं। कल रात क्या हुआ? सीडी ने कहा। निखिल लीवर्स ब्रदर्स में चला गया है, उसके संग बियर पी थी, मैंने कहा। कल रात लिखना था, कल रात मैं सो गया। बियर पीकर हमेशा सोचता हूँ अब कभी नहीं पीऊँगा। रात भर चकराता रहा और अजीब से सपने आते रहे। धूप में बस स्टैंड की ओर चलते हुए हमने कमीज़ों के बटन खोल लिए। पानी में रुमाल भिगोकर मुंह पोंछा। कुछ देर के लिए लू भी अच्छी लगी, किंतु रुमाल से पसीने की बू आती रही। कनॉट प्लेस के कॉरिडोर में इस कड़कड़ाती दोपहरी में भी अंधेरा है। बाहर गर्म चुनचुनाती धूप है। शुरू की गर्मी की खट्टी मीठी हवा है। हमने इस हवा में लहकते गुलमोहर के फूलों को देखा है। गर्मियों में यहीं रहोगे? मसूरी से आंटी ने बुलाया है, उसने कहा। चले क्यों नहीं जाते? इन दिनों वहाँ कनॉट प्लेस से भी कहीं ज़्यादा रौनक रहती है। पिछली बार मैं गया था तो सारी शाम किताब घर के सामने गुजार देता था, मैंने कहा। इस बार नहीं? सीडी ने कहा। इस बार कंपटीशन में रह गया तो ओवर एज हो जाऊंगा, यहीं रहकर तैयारी करनी होगी। सीडी बहुत गंभीर है। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से एमए पास किया था। उन दिनों का सीडी आज भी है, मेरे संग संग चल रहा है, किंतु तब वह इतना गंभीर नहीं था। उन दिनों की बातें हम आज बहुत कम करते हैं। लगता है मानो हम किन्हीं दूसरे आदमियों की बातों को चुरा कर बोल रहे हैं। हमें अपने अतीत पर बहुत शर्म आती है। यह बहुत अच्छा है कि जो लोग हमसे आज मिलते हैं वे हमारे उन दिनों से अपरिचित हैं, जब हम हर रात डायरी लिखकर दूसरे दिन एक दूसरे को सुनाते थे और सोचते थे कि हम दूसरों से भिन्न हैं। जो आज हमें देखेगा वह कुछ नहीं जानेगा। आज जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो खिसियाने से हंसते हैं, चारों ओर देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसी ही शर्म आती है जैसे बचपन में आती थी, जब माँ पराये लोगों के सामने हमारी तारीफ़ करने बैठ जाती थी। हमारा बड़प्पन सब कोई देखते हैं, हमारी शर्म केवल हम देख पाते हैं। बस आई और हम पिछली सीट पर बैठ गए। पिछले इतवार के पेपर में व्हाट डू द स्टार्स टेल राशिफल देखा था, सीडी ने कहा। हाँ, अब कुछ याद नहीं रहा। तुम्हारे बारे में क्या फोरकास्ट, भविष्यवाणी थी? मैं कुछ ठीक समझा नहीं। कहीं से कोई पत्र आएगा,
जो आने वाले महीनों में नई तब्दीलियों का सूचक होगा। तुम क्या अर्थ लगाते हो? शायद किसी नौकरी का ऑफर हो। होता हमेशा सच है। तुमने कभी आजमाया है? नहीं, मुझे कभी याद नहीं रहता। तुम्हारे कौन से महीने का जन्म है? मुझे एकदम याद नहीं आता। शायद अप्रैल। तुम्हारा एरियस है। अगले इतवार को मैं तुम्हारा भी देखूंगा। मैं सीडी को देखता हूँ। वह निर्विकार भाव से खिड़की के बाहर देख रहा है। बस मिंटो रोड के रेलवे ब्रिज के पार सरकारी क्वार्टरों के सामने चौड़ी सड़क पर निकल आई हैं। क्वार्टरों के संग संग लंबी झाड़ी चली गई है, जिस पर धूप में सूखते हुए गीले कपड़े हवा चलने से फरफराने लगते हैं। उसके बाद बस की गड़गड़ाहट मध्यम पड़ने लगी और मैं ऊँघने लगा। इरविन अस्पताल के स्टॉप पर क्षण भर के लिए आँख खुली थी, क्योंकि भीड़ का एक छोटा सा लश्कर बस में चढ़ा था। फिर बस चलने पर आँख लग गई थी और दरियागंज तक मैं सोता रहा। दरियागंज पर सीडी ने हल्के से मुझे झिझोड़ा। वह आगे की तरफ बाईं सीट पर बैठी हुई लड़की तुम्हें घूर रही थी, सीडी ने कहा। हेल विद हर, मैंने जमुहाई ली और मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उस लड़की की ओर देखा और फिर ऊँघने लगा। निकी का अफेयर कैसा चल रहा है? सीडी ने पूछा। मैंने उससे पूछा नहीं। आज यूनिवर्सिटी शायद उसी से मिलने गया है। उसने मुझे कुछ कहा नहीं। शायद उसी से मिलने गया हो। मैं कुछ और सोचने लगा था। सीडी, तुम्हें मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? मैंने पूछा। सीडी कुछ देर तक चुप रहा और मुझे लगा कि वह कुछ हिचक रहा है। अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक कहने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चीज़ ना हो, तब तक लिखने के क्या मानी रह जाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ कहूँगा वह बहुत नीरस और निरर्थक है। बहुत से शब्द हैं और मैं अक्सर बोलते हुए गलत शब्दों को चुन लेता हूँ और फिर मुझे बुरा लगता है और फिर ज़िद बंध जाती है और मैं विषय से भटक जाता हूँ। लेकिन तब चुप रहने का अवसर चूक जाता है और जब अंत में बोलकर चुप हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शुरू में ही चुप रहना था। बाहर की धूप बस की खिड़की से हमारी सीट पर गिरती है। मैं माथे का पसीना पोंछता हूँ। रुमाल से वही बू आती है। रिव्यू अंग्रेजी में लिखते हो, कहानी क्यों नहीं लिखते? अंग्रेजी में तो आजकल बड़ा स्कोप है, सीडी ने कहा। कभी सोचा नहीं, मैंने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। खैबर पास से माल रोड तक ऊबड़ खाबड़ धरती का विस्तार फैला है। मिट्टी के ढूंहों और चट्टानों के परे जमुना है, जो हमें नहीं दिखती। दिखता है केवल मजनू का टीला, जिसकी मीनार बुझे हुए आकाश की राख को रेदती सी जान पड़ती है। मैं खामखा हंसता हूँ। क्या बात है सीडी, तुम्हें याद है जब हम हॉस्टल में थे तो कितनी रात गए गेट को लांघकर यहाँ आते थे? तब हमें बड़ा डर लगता था। सीडी चुपचाप ड्राइवर की सीट की ओर देखता रहा। डर हमें शायद अब भी लगे, हालांकि बीच के कई साल गुजर गए हैं और हम काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने सोचा। बस यूनिवर्सिटी के मोड़ पर मुड़ गई। मैं अब हंस नहीं रहा हूँ। मैं अब उस लड़की की ओर देख रहा हूँ जो आगे की सीट पर बाईं ओर बैठी है और जिसने मुझे ऊँघते हुए देखा था। बाहर की धूप उसके जोड़े पर पड़ रही है। यूनिवर्सिटी कैंटीन में निकी ने हमें दूर से ही देख लिया। दूर से ही उसने हेलो कहा और हमने हवा में हाथ हिला दिए। भीड़ में हमें उसका हेलो सुनाई नहीं दिया, किंतु उसने काफ़ी ज़ोर से कहा होगा, क्योंकि उसके पास बैठी हुई दोनों लड़कियों ने पीठ मोड़कर हमारी ओर देखा। हेलो नीलू, हमने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा और तुम यहाँ हो, सीडी ने कहा। यह है प्रभा, यह है परेश, नीलू ने कहा। हाउ डू यू डू, मैंने कहा। हाउ डू यू डू। प्रभा ने कोल्ड कॉफ़ी में डूबा स्ट्रॉ से क्षण भर के लिए मुंह हटाकर मेरी ओर देखा, किंतु उसकी आंखें हठात सीडी की ओर मुड़ गई। लड़कियां सीडी को हमेशा ऐसे ही देखती हैं, मानो वह पुडिंग की प्लेट हो। कैसे पेपर हुए, मैंने नीलू से पूछा। शायद अगले साल फिर आना पड़ेगा। वह कहीं भी नहीं देख रही थी। डोंट बी सिली, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा क्षण भर, अपलक, मानो मैं कोई अजनबी हूँ और वह मुझे पहली बार देख रही है। मुझे लगता है जैसे ये बहुत दूरी की निगाह है जो मुझे बहुत पास से देख रही है। मैं सोचता हूँ
कि मैं यह बात नीलू से कहूँ, किंतु मैं चुप रहता हूँ क्योंकि शब्द बहुत हैं और मैं अक्सर गलत शब्दों को चुन लेता हूँ। निकी भी अजीब सनकी है, प्रभा ने सीडी से कहा। हमेशा वही रिकॉर्ड बजाता है। जूक बॉक्स पर लाल सितारे सी रोशनी जल गई। निकी ने हाथ आगे बढ़ाकर बटन दबाया। यह निकी का संकेत था, निकी ही कर सकता था। बहुत पुराना दृश्य आंखों में घूम गया जब सात्र के नाटक नो एग्जिट में निकी ने इस तरह अवरुद्ध अनिश्चित ढंग से शून्य में संकेत करते हुए कहा, हेल इज़ द अदर्स। जूक बॉक्स के शीशे में रिकॉर्ड छोटे पहिए सा हवा में चक्कर काटता हुआ डिस्क पर आ गिरा। एक क्षण के लिए स्तब्ध परेशान सा ठिठक रहा। सुई के स्पर्श की प्रतीक्षा में फिर चौंक कर सचेत हो गया। एक बहुत पुरानी डांस ट्यून मानो चिरिको के चित्र से बाहर आ रही है। सूनी अंधी गलियों में भूतेले मकानों की नंगी छायाएं, जिनमें वह ट्यून एक पागल जिप्सी सी भटक रही है। निकी प्लीज़ स्टॉप इट, प्रभा ने कहा। लेकिन निकी कहीं पास नहीं है। वह जूक बॉक्स के पास खड़ा हुआ प्रभा को देख रहा है। कल मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था, तुम बाहर थी, मैंने नीलू से कहा। हाँ, कल हम सब पिक्चर देखने गए थे। कल हमारा आखिरी पेपर था। मैं सिर्फ 2 प्रश्न करके उठाई थी, अला बला लिख आई हूँ। नीलू हंसने लगी। मुझे लगा कि उसका चेहरा बहुत पीला है और हंसने पर आंखें थिर रहती हैं, मानो खुद नीलू की हंसी से बाहर है। वह बहुत तेज़ी से बोल रही है, जैसे उसे डर है कि कोई बीच में उसका आधा वाक्य पकड़कर मरोड़ न दे। पेपर के बाद हम पिक्चर देखने गए थे, लव इज़ ए मैनी स्प्लेंडर्ड थिंग। जेनिफर जॉन्स बिल्कुल चीनी लगती हैं। और पिक्चर के बाद हम एस्प्रेसो गए थे। मैंने जूक बॉक्स पर रिकॉर्ड बजाया था। हमने सोचा था तुम वहाँ होंगे। और हम जब बाहर आए तो अंधेरा था और हमने सिगरेट पी अंधेरे में और मुझे बिल्कुल खांसी नहीं आई। सच परेश, बड़ा मज़ा रहा। हॉस्टल में देर से पहुँचे थे, किंतु आखिरी दिन होने के कारण मैट्रन ने कुछ नहीं कहा। तुम कब आए थे? मेरी चिट मिली थी। हाँ, मुझे मिली थी। सोचा था सुबह पढ़ूंगी, फिर याद नहीं रहा क्या लिखा था। रहने दो, कुछ भी नहीं था। मेरे बैग में अब भी पड़ी होगी, देखूं? रहने दो, कुछ भी नहीं था। मैंने नीलू को देखा और मेरी आंखें नीचे उतर आई। मैंने उसकी कॉलर बोन के पास छोटे से गिट्टे को देखा। उसके तनिक ऊपर बित्ते भर का गड़ा था। मेरी आंखें उस गड़े में टिक गई। मैंने कई बार सोचा है कि किसी दिन मैं कॉलर बोन के उस गड़े को अपनी ज़ुबान के नोक से स्पर्श करूँगा। मैंने कई बार सोचा है कि किसी दिन मैं उसके पसीने को अपने होठों से चूस लूँगा। इस इतवार को परेश का रिव्यू टाइम्स में आएगा, सीडी ने कहा। मैंने सीडी को देखा। उस क्षण मुझे सीडी से गहरी घृणा हुई। अच्छा, तो आप लिखते भी हैं? हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। मुझे सीडी पर बेहद गुस्सा था। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता। कटिंग भेजो तो मैं भी पढ़ूंगी, नीलू ने कहा। तुम कब जा रही हो? मैंने कहा। आज रात को। आखिरी पेपर के बाद हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं है। हाउ फनी, सीडी ने कहा। हाँ, जैसे कॉलेज न हो, किंडरगार्टन हो, प्रभा ने कहा।